असफल शादी खत्म करने के बाद एनी ने अपने लिए नया ठिकाना खरीदा, जिससे वह पहले से ज्यादा संतुष्ट महसूस करने लगी। रोजमर्रा के छोटे घरेलू काम भी अब उसके लिए आनंद का स्रोत बन गए थे। पिछली शादी की यादें सुखद नहीं थीं, लेकिन वे पूरी तरह धुंधली भी नहीं थीं। उसकी सास, जो उसे बेटी की तरह मानती थी, उसकी जिंदगी में माँ के प्यार की कमी को पूरा कर गई थी। दुर्भाग्यवश उसका पूर्व पति माड़े इस शादी का ऐसा घाव था जो कभी भर नहीं सका। वह आलसी और फिजूल खर्च था और एक वैसे ही तंगहाल घर को पूरी तरह बर्बादी की ओर धकेल दिया। भविष्य को लेकर पूरी तरह निराश होने के कारण लगभग 40 की उम्र तक एनी कभी मां बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह निर्दोष जीवन को इस डगमगाते परिवार में लाने की हिम्मत नहीं कर सकी। ठीक उसी समय जब एनी नई जिंदगी की उम्मीद में थी, एक जाना पहचाना साया चुपचाप उसके पास आया। वह व्यक्ति उसके पीछे रुका। तब एनी को एहसास हुआ कि वह कोई और नहीं, उसका पूर्व पति माड़े है। एक स्वाभाविक प्रतिरोध की लहर एनी के दिल में उमड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तलाक के बावजूद उसका पूर्व पति अब भी उसे परेशान करेगा। इस वक्त एनी बस वहाँ से भाग जाना चाहती थी। भले ही वह इस घर की कानूनी मालकिन थी, वह अब इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लेकिन माड़े असाधारण रूप से शांत था। जब एनी की भावनाएं थोड़ी शांत हुई, तब उसने आने का कारण बताया। असल में माँ गंभीर रूप से बीमार थी और जीवन के अंतिम क्षणों में थी। उनकी आखिरी इच्छा थी एनी से मिलना। वह चाहती थी कि एनी अस्पताल आए ताकि वह शांति से दुनिया छोड़ सके। उस आदमी के सामने जिसने उसे निराश किया था, एनी मना कर सकती थी, लेकिन उस बुजुर्ग महिला के सामने जिसने उसे माँ का प्यार दिया, वह इनकार नहीं कर सकी। एनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और माधे के साथ अस्पताल जाकर उस बुजुर्ग महिला से मिलने की तैयारी करने लगी, जिसने उसे माँ जैसा प्यार दिया था।